मॉर्निंग। क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस सोशल स्टडीज। आज हम सोशल स्टडीज का चैप्टर 4 डिटेल में समझेंगे, दैट इज नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक रूप से होता है, डिजास्टर मतलब ऐसा अचानक से होने वाला इंसिडेंट और इवेंट जिसके अंदर कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है, जो नेचुरल फोर्सेस के थ्रू होता है। पहले से प्रेडिक्ट कुछ किया जा सकता है, कुछ एक ऐसे हैं जिसे प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन उससे प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ में डिस्टर्बेंस देखे जाते हैं। हम इसको अपने लेवल पर रोक नहीं सकते। हाँ, इनके होने के बाद में हम कुछ रिलीफ का क्या कर सकते हैं वो हम समझ सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स मतलब प्राकृतिक रूप से होने वाली ऐसी घटनाएं जहां पर कुछ न कुछ नुकसान जरूर होता है। या तो इंसान की लाइफ जा सकती है, पेड़ पौधे जानवर ये खत्म हो सकते हैं, या फिर सड़कें हमारी, या रेलवे ट्रैक, या मोबाइल नेटवर्क, ये सब भी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। उसमें पहली चीज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होता है उसको हम भूकंप भी बोलते हैं। सडन शेक ऑफ अर्थ मतलब जमीन का कोई भी जो ऊपरी लेयर जहाँ पर हम रहते हैं वहां पर नीचे की साइड में ऐसी लेयर्स बनी होती, एक के बाद एक। हमको ऊपर से तो लेयर नहीं दिखती है, पर जो अर्थ का अगर हम उसका देखते हैं संरचना कैसी बनी हुई है, तो कोर, मेंटल, क्रस्ट, तीन चीजों से मिलकर अर्थ जो है उसकी लेयर बनी हुई है। तो जब इंटरनल जो लेयर है वहां पर कोई हलचल होती है तो टॉप मोस्ट सरफेस जो होता है अर्थ का, वहां पर क्रैक आ जाते हैं। तो वहां पर की जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाती है, गिर जाती है, बिल्डिंग्स टूट जाते हैं, कारखाने टूट जाते हैं और बहुत मेजर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ऐसा होता है जमीन के अंदर की तरफ किसी प्लेट का हिलना या खसकना या मूवमेंट के कारण ऊपर की लेयर तक मूवमेंट या शेकिंग और या हिलना। ये जो अर्थक्वेक होता है उसको पहले के समय में तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता था कि कब होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ वैसे उसको कुछ प्रेडिक्ट करना पॉसिबल हुआ और उसको कुछ मेजर करना कि कितना मेजर है वो पॉसिबल हुआ। तो उसका अर्थक्वेक का जो एक स्केल होता है जो बताता है कि कितने लेवल पर अर्थक्वेक है, उसको रिक्टर स्केल बोला गया है। यह मैग्नीट्यूड बताता है या उसकी तीव्रता बताता है। 3 से लेकर 5 की तीव्रता का जो भूकंप या अर्थक्वेक होता है उसमें नुकसान नहीं होता या कम नुकसान होता है, और जैसे ही 6 से ऊपर के मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होता है मेजर नुकसान होता है, जान माल की बहुत हानि होती है। और अर्थक्वेक के पहले या बाद में जो वाइब्रेशंस आते हैं उसको सिस्मोग्राफ नाम का एक टूल होता है या एक डिवाइस होता है, उसके थ्रू उसको मेजर किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे फ्लड। हाँ, एक चीज और है, अर्थक्वेक जो होता है इसके अंदर बहुत सारी चीजें टूट फूट जाती है। थोड़ा सा मैंने ड्रॉ करने का कोशिश किया है। पेड़ पौधे जो है वो खत्म हो गए हैं, रोड वगैरह खत्म हो गई है, लोगों के घर टूट गए, कारखाने टूट गए हैं, मार्केट, मॉल्स वगैरह, तो जमीन के नीचे सब दफन हो जाता है। तो उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं। तब हमें वहां पर ऐसी प्लेस पर है तो हमें सबसे पहले ये करना है कि रेस्क्यू के लिए अपने से जितना हेल्प होता है वो कर सकते हैं। अगर वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं कहीं पर, हमको अगर जिस सरफेस पर है वहां पर अगर ऐसा कोई वाइब्रेशन हमको फील हो रहा है तो हमको ओपन स्पेस की ओर दौड़ना चाहिए। ऐसे किसी बिल्डिंग या पेड़ के पास में हमें नहीं रुकना चाहिए जो हमारे ऊपर गिर सके। तो हमें अर्थक्वेक के टाइम पर ऐसा प्रिकॉशन लेना चाहिए जब हमें वाइब्रेशन फील होते हैं। हालांकि यह हमें बहुत से समझ में नहीं आते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लड। फ्लड का मतलब होता है पानी का तेज बहाव या बाढ़। तो जो बाढ़ होता है वो भी एकदम अचानक से कभी आती भी है, तो कुछ कारण हो सकते हैं, या फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद पानी का जो एक्सेसिव फ्लो होता है उसके कारण बाढ़ आती है।
यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, जैसे रेन फॉर मेनी डेज, जैसे कोई एक प्लेस पर बहुत लंबे समय से बारिश हो रहा है बिना रुके, जो कि जनरली नहीं होता, कभी कभी हो रहा है, तो वो जो पानी है उसको आगे बढ़ने के लिए अगर कोई स्पेस नहीं है तो वो वहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा और इकट्ठा होकर फिर वो तेजी से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो एक पर्टिकुलर प्लेस पर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, वो फ्लड बन जाएगा। सेकेंड वन इज रिवर ओवरफ्लो, कोई नदी है जिसके अंदर ऊपर एक चैनल से पानी आता है, तो कहीं ऊपर के जगह पर ज़्यादा बारिश हुई है, उसका पानी छोटी छोटी चैनल्स के थ्रू या नदियों में आ गया, तो इस नदी की कैपेसिटी से पानी बाहर हो गया, तो उसके दोनों किनारों से वो आगे जगह फ्लो में चला गया, तो वो भी फ्लड हो जाएगा। दूसरा है ओवरफ्लो ऑफ डैम्स, डैम्स या जो नहर बांध बनाए जाते हैं हाइड्रोलिक पावर के लिए या बिजली परियोजना के लिए, तो वहां पर अगर डैम में भी एक्सेसिव वाटर आ जाता है तो डैम के टूटने की संभावना होती है, तो उस एक्सेसिव वाटर को फ्लो कर दिया जाता है, तब भी वहां पर फ्लड जैसी कंडीशन हो जाती है। तो जो फ्लड है उस समय पर सबसे पहले उसका प्रेडिक्ट किया जा सकता है, तो हमको जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है, वार्निंग्स होती है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेफ प्लेस पर ले जाने की तैयारियां कर लेनी चाहिए। अगर हमको एक प्लेस छोड़कर दूसरी प्लेस पर जाना है तो हमारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, हमारी दवाइयाँ और बहुत जरूरी जो सामान है वो हमको साथ में ले जाना चाहिए। और फ्लड जो है अगर बारिश के दिनों में होता है तो हमको पहले से ही अपना केयर करके चलना है, तो हमको बारिश से बचने की चीज़ें भी तैयार रखनी चाहिए। अगर पर्टिकुलर प्लेस ऐसा है जहाँ पर पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है तो पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे इंडिया की हम बात करते हैं तो बिहार में, वेस्ट बंगाल में जो कोस्टल एरियाज है हमारे बे ऑफ बंगाल के पास के, वहाँ पर कोस्ट लाइन पर फ्लड जो है ऑन एन एवरेज हमेशा आता रहता है, तो वो लोग उसके लिए अलर्ट रहते हैं पहले से, और वहाँ की जो गवर्नमेंट एजेंसीज रहती है वो लोग भी पहले से वार्निंग और रेस्क्यू का इंतजाम कर लेती है। अब हम बात करेंगे ड्रॉट। ये जो होता है फ्लड से बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन, ऐसा कंडीशन जहाँ पर जितना नॉर्मल रेनफॉल होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है, और बरसों बरस तक पानी जो है उसकी इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ की जो लैंड होती है या जो फर्टाइल लैंड होती है, जो जमीन होती है, सॉइल होती है, वो एकदम सूख जाती है, उसके अंदर का जो पानी है वो भी खत्म हो जाता है, तो इसको ड्रॉट या सूखा पड़ना कहते हैं। जब सूखा पड़ता है तो जो जमीन है वहाँ पर अंदर का जो पानी होता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तब जो जमीन है अगर लंबे समय तक ऐसी रहती है तो वो बैरन या बंजर बन जाती है, फिर उसके अंदर कुछ लगाते हैं पेड़ पौधे तो जल्दी से ग्रो नहीं होते हैं। तो ड्रॉट से बचने के लिए हमको सबसे अच्छा एक मीडियम है हम बहुत सारे प्लांट ग्रो कर दें, तो प्लांट जहाँ होता है, प्लांट की जो रूट्स होती है जमीन में या सॉइल में वो डीपली पेनिट्रेट करती है, वो वाटर को अपने में बाइंड करके रखती है, जिससे जो पानी है जमीन का वो अंदर बना रहता है, और जो ग्रीनरी होती है वो रेन को अट्रैक्ट करती है, तो ड्रॉट जो है उससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज साइक्लोन। साइक्लोन भी आपने वर्ड सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है साइक्लोन। साइक्लोन जो होता है दैट इज स्टॉर्म्स विद रेन, तेज तूफान और तेज भारी बारिश। जैसे मैंने बताया हमारा जो इंडिया है उसकी जो कोस्टल लाइंस है, स्पेशली जो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वहाँ का जो हमारा कोस्टल लाइन है, वो कोस्टल लाइन मतलब समुद्र किनारे वाला एरिया, तो वहाँ पर समुद्र के अंदर से हवाएं जो है वो जमीन की तरफ तेजी से आती है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत तेज रफ्तार से चलने वाली हवाएं होती है, तो वो स्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाती है, तूफान में बदल जाती है, और अपने साथ में बहुत भारी बारिश भी लेकर आती है। तो जो साइक्लोन्स बनते हैं वो बहुत तेज बारिश के साथ में आंधी और तूफान चलने से बनते हैं। अब हम बात करेंगे टॉर्नेडोस। टॉर्नेडोस हम जिसे बवंडर बोलते हैं, जो होता है, मैंने
कीप जैसा या फनल जैसा जो होता है, इस शेप का टॉर्नेडो होता है। इसके अंदर जो क्लाउड्स होते हैं वो फनल के शेप में घूमते हुए होते हैं। नीचे की तरफ में उसका जो बेस होता है वहां पर राउंड जो होता है, घेरा कम होता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है घेरा बहुत बढ़ता जाता है और इतनी तेज हवा चलती है कि हल्की चीजों को ये अपने साथ में उड़ाकर ले जाती है। अब हम बात करेंगे थंडरस्टॉर्म्स। थंडरस्टॉर्म्स जो होता है ये आपने देखा होगा। थंडरस्टॉर्म जो है वो बिजली कड़कना या फिर बहुत तेज बादलों का आपस में टकराना से होता है। आंधी तूफान बारिश सब एक साथ में होता है। तेज हवाएं भी चलती है, बिजली भी कड़कती है, बिजली गिर भी सकती है। तो ऐसा जब हमको ऐसा माहौल लगता है तो हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए घरों में रहना चाहिए, बिजली गिरने की संभावना अगर होती है तो। और अगर हम घर से बाहर हैं तो हमको ओपन ग्राउंड में चले जाना चाहिए। किसी ट्री वगैरह के नीचे हमको नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी ऐसा पॉइंटेड शेप होता है लाइक दिस, ये जो उल्टा है इसका अगर ये पॉइंट अगर ऊपर की साइड में होता है तो ऐसा पॉइंटेड जो शेप होता है वहां पर लाइक दिस, ये जो पॉइंटेड शेप होता है वहां पर बिजली गिरने का संभावना ज्यादा होता है। तो ऐसे हमको किसी पेड़ वगैरह के नीचे नहीं छुपना चाहिए जहां बिजली गिरने की संभावना हो। तो हमको उस समय कहीं ओपन प्लेस पर चले जाना चाहिए और जमीन पर हमको नीचे की तरफ में बैठ जाना चाहिए। बैठकर अपनी गर्दन को अपने हाथ और पैर के बीच में फंसा लेना चाहिए, अपन होकर बैठ जाना चाहिए कि बाई चांस अगर बिजली गिरती है तो हमारी बॉडी के कम पोर्शन पर उसका अफेक्ट हो। हमको ग्राउंड में सीधा लेटना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा पूरा बॉडी अफेक्ट में आ सकता है। तो जो थंडरस्टॉर्म्स होता है उसमें एक खासियत होती है कि कहीं पर भी जो वाटर बॉडी होता है, ओपन स्पेस, जैसे नदियों का पानी हो गया, तालाब का हो गया, तो वहां से जो बादल जो हवाएं होती है वो पानी को ऊपर की तरफ में खींचती है। यहाँ का जो टेम्परेचर है जमीन का ये गर्म होता है। जब पानी हवाएं खींच रही है काफी ऊपर तक ले जाती है और वहां पर ऊपर उसकी वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है वहाँ का जो एरिया होता है वहाँ पर ठंडक होती है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ से गई है वो ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाने के कारण उनका जो है वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ जाता है इसलिए वो हवा के साथ में क्लाउड जहाँ पर भी गए वहाँ पर एक्सेसिव रेन कर देता है। थंडरस्टॉर्म साथ में बादल कड़कते हैं, बिजली चमकती है, बिजली गिर भी सकती है। अब हम बात करेंगे सुनामीज। जैसे अर्थक्वेक आपको समझ में आ गया कि जो लैंड की सरफेस के ऊपर इंटरनल हलचल के कारण, इंटरनल मूवमेंट या शेकिंग ऑफ अर्थ के कारण होता है, वैसे ही पानी के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर, बड़ी नदियों के या समुद्र के अंदर नीचे की जो पानी के नीचे की जो लहर होती है, उसकी जो रॉक्स होती है, उसके अंदर कोई हलचल होती है तो जो लहरें होती है समुद्र की या नदियों की वो बहुत ज्यादा ऊंचाई तक उछलने लगती है और पानी जो होता है वो किनारों से किनारे छोड़कर चारों तरफ फैलने लगता है। एक्सेसिव वाटर कहीं पर भी जा सकता है, उसको हम सुनामी कहते हैं या फिर उसको अंडर वाटर अर्थक्वेक भी कहते हैं। जब सुनामी जो होती है इसकी पहली खासियत तो ये है कि ये कोस्टल एरिया में जहाँ पर नदी या समुद्र किनारा है यहाँ पर आ सकती है। और उसका दूसरा खासियत ये रहता है कि ये बहता हुआ पानी बहुत तबाही लेकर आता है, तो अपने साथ में जो बिल्डिंग्स है या फिर जो रोड्स है या जो मोबाइल नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पूरा उसको खत्म कर देती है सुनामीज। अब हम बात करेंगे वॉल्केनिक इरप्शंस। ये मैंने वॉल्केनो ड्रॉ करने का कोशिश किया है। वॉल्केनो आप सबको पता है कोई भी जो रॉक्स है या जो माउंटेन है उसके अंदर से इंटरनली हीट और प्रेशर के कारण जो लिक्विड होता है जो कि मैग्मा होता है वो बाहर की तरफ में उछल के आ सकता है। तो जहाँ पर भी माउंटेन होते हैं वहाँ पर ये वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। हर माउंटेन में वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता। माउंटेन्स के अंदर भी दो टाइप के होते हैं, एक लेटेंट वोल्केनो हो सकते हैं और एक एक्टिव वोल्केनो हो सकते हैं। लेटेंट मतलब जिसके अंदर पोटेंशियल है, किसी भी दिन उसके अंदर से लावा या मैग्मा बाहर आ सकता है, और एक्टिव मतलब जिसमें प्रेजेंटली या तो मैग्मा या लावा बाहर आ रहा है या तो फिर कुछ गैसेस या डस्ट पार्टिकल्स वहां पर बाहर आ रहे हैं। इनका भी कोई फिक्स टाइम पीरियड
हीटेड नहीं होता है, ये कभी भी हो सकता है, इतना गर्म होता है कि ये आसपास की सरफेस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देता है, तो वहाँ के प्लांट, एनिमल और ह्यूमन लाइफ में मेजर डिस्ट्रक्शन कर सकता है। अब हम बात करेंगे लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स आपने सुना होगा, जहाँ पर हिली और माउंटेन वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, बड़ी बड़ी जो ऊपर की तरफ की चट्टानें हैं वो किसी भी वजह से नेचुरल फोर्स या एयर या वाटर के कारण कमजोर हो गई है, तो उसका बड़ा सा टुकड़ा गिर के नदियों के अंदर या रास्तों के ऊपर आ जाता है, तो उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं, चट्टान का बड़ा सा टुकड़ा टूटकर गिर जाना। अब हम बात करेंगे एवरेंचेस, मतलब जहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, जहाँ पर भी स्नो है, ऐसे बर्फ के पहाड़ या ग्लेशियर्स जो है जो टूट जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कुछ सालों पहले उत्तराखंड में हुआ था, एक बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान गिर गया था, तो उसको एवरेंचेस कहा जाता है। ये बर्फ जो होती है वो सॉलिड होती है और ये टूटकर गिरने लगती है, तो आसपास के पूरे एरिया को वो खत्म कर देती है। तो और ये इंक्लाइन प्लेन्स मतलब ढलान वाले हिस्से पर आ जाती है, तो हमारे जो माउंटेन्स बने हुए हैं, आप इमेजिन कीजिए ये माउंटेन का पीक है, और अगर यहाँ से एवरेंचेस या बर्फ का कोई चट्टान गिर रहा है तो ये ढलान से होते हुए गिरेगा, तो यहाँ के जो रोड है, बिल्डिंग्स है, या हेलीपैड है, या एयरपोर्ट है, या ट्री है, या गार्डन है, या ऑफिसेस, फैक्ट्री, स्कूल्स जो भी है, ये इन सब को डैमेज करता हुआ आएगा। तो ये कुछ भी जो भी हमने नेचुरल डिजास्टर्स पढ़े हैं, ये सब नेचुरल डिजास्टर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लांट को, ह्यूमन को, एनिमल को डिस्ट्रक्ट करते हैं, और एक बार जो उजड़ जाता है उसको लगाने में फिर खूब सारा पैसा, मेहनत और टाइम लगता है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ये प्रेडिक्ट किए भी जा सकते हैं, नहीं भी किए जा सकते हैं, और अगर प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं तो भी इनको रोका नहीं जा सकता है। तो इसके होने का अगर वार्निंग मिल जाता है, अलर्ट मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको स्टेप लेना चाहिए। और अगर हमारे ये डिजास्टर को हम फेस कर लेते हैं तो उसके बाद में हमको घबराना नहीं चाहिए, जो भी प्रेजेंट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग माइंड सेट करके हमको आगे के लिए तैयार रहना चाहिए। थैंक यू।